सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टडी was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. This is the data बच्चों. Now make a grouped frequency distribution table for this data with class interval as 0.002, 0.04 and 0.04 to 0.08 and so on. Part 2, for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। बच्चों, ये मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है। आइए आपको समझाती हूँ कैसे। दिस इज़ द गिवन डेटा। ये डेटा हमें गिवन है, इससे मैंने टेबल बनाई है। सबसे पहले मुझे 0 से 0.04 कंसंट्रेशन का डेटा देखना है। कितने दिनों ऐसा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.00 से 0.04 के बीच में है। बच्चों, इसमें भी हमें 0.04 को इंक्लूड नहीं करना है, 0.03 तक हमें देखना है। सो दिस इज़ द 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। ये 4 दिन ऐसे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ डेज में 4 लिखा। इसी तरीके से हमें 0.04 से 0.08 का डेटा देखना है। सो 0.04 को हमें इंक्लूड करना है, बट 0.08 इंक्लूड नहीं करना। सो ये वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दिस विल बी इंक्लूडेड। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 9। सो ये 9 डेज ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन 0.04 से 0.08 के बीच में रही है। अब नेक्स्ट डेटा है 0.08 टू 0.12। सो अब हमें ये डेटा देखना है। 0.08 हमें इंक्लूड करना है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 डेज ऐसे हैं जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन 0.08 से 0.12 के बीच में रही है। इस तरीके से बच्चों डेटा को हम कट करते जाएंगे और हमारे पास लिमिटेड डेटा बचता जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है 0.12 से 0.16 के बीच में। सो 0.16 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा डेटा अगर हम देखें, दिस इज़ द 1, दिस इज़ 2। सो वी हैव ओनली 2 डेज, जबकि डेटा 0.12 से 0.16 के बीच में आया। इसी तरीके से 0.16 से 0.20 के बीच में कैलकुलेट करना है। सो ये डेटा भी हमारे पास 4 आता है। दिस इज़ 1, हमें 0.20 को इंक्लूड नहीं करना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। सो 4 डेज ऐसे हैं जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.16 से 0.20 के बीच में आई। सो बच्चों इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। सो ये मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। 0.00 से 0.04, नंबर ऑफ डेज आर 4, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.04 से 0.08, नंबर ऑफ डेज आर 9, 0.8 से 0.12, नंबर ऑफ डेज आर 9, 0.12 से 0.16, नंबर ऑफ डेज आर 2, 0.16 से 0.20, नंबर ऑफ डेज आर 4 एंड 0.20 से 0.24, नंबर ऑफ डेज आर 2। और इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो 30 डेज आते हैं। नाउ वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। सो बच्चों टेबल को देखिए। फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एट द नंबर ऑफ डेज for which the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 parts per million. This equals sum of frequency of class interval 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20 and 0.20 to 0.24। इन सबका हमें टोटल करना है, इन सबका हमें टोटल करना है। सो 2 + 4
plus 2. This equals 8. So for 8 days the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 parts per million. I hope बच्चों this question is clear to you. ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 2 + 4 + 2 + 8. Therefore for 8 days the concentration of sulfur dioxide is more than 0.11 parts per million. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. Prepare a frequency distribution table for the data given below. बच्चों इस डेटा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है. पहले कॉलम में हम नंबर ऑफ हेड्स लिखेंगे, दूसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. आइए देखिए कैसे. ये मैंने नंबर ऑफ हेड्स लिखा. नंबर ऑफ हेड्स आप देखिए 0 से 3 तक ही आए हैं क्योंकि हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया है. मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि तीनों कॉइन्स पे ही हेड आ जाए. सो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 3 लिखा है. अगर सिर्फ 2 में हेड आता है तो यहाँ 2 आएगा और सिर्फ एक ही पे हेड आता है तो 1 आएगा. और ऐसा भी पॉसिबल है कि सभी कॉइन्स में टेल शो हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स 0 आएगा. अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमने लिखनी है. 0 कितनी बार आया है यहाँ से कट करते जाएंगे. 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पर हमने 6 लिखा. इसी तरीके से अब हम 1 को ऑब्जर्व करेंगे. 1 कितनी बार आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर भी 1 है. सो 10 टाइम्स. यहाँ पर मैंने 10 लिखा. अब हमें 2 देखना है. 2 कितनी बार आ रहा है. 2 9 टाइम्स आ रहा है. आप देखिए दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो यहाँ पर 9 लिख देंगे और फिर जो बचा हुआ है वो 3 है. 3 कितनी बार आ रहा है. दिस इज़ 1 2 3 4 5. सो 5 टाइम्स 3 आ रहा है. यहाँ पे हमने 5 लिख दिया. सो बच्चों दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो. ये पाई की वैल्यू है. नाउ मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स. बच्चों डेसिमल के बाद जो नंबर्स आए हैं उनका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. आइए करते हैं. ये मैंने पाई का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखा है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था. नाउ बाई ऑब्जर्वेशन द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट द रिक्वायर्ड टेबल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज. दिस इज़ द टेबल. बच्चों इसमें आप देखिए 0 डिजिट कितनी बार आया है. अगर आप चेक करें दिस इज़ 0 1 और 2. ये 2 बार आया है. सो यहाँ फ्रीक्वेंसी मैंने 2 लिख दिया. इसी तरीके से आप देखिए डिजिट मीन्स यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने सारी डिजिट्स लिखी और सेकंड कॉलम में उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी. 0 का आप देख ही चुके हैं. अब 1 का चेक करते हैं. 1 कितनी बार आ रहा है. दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5. सो 5 टाइम्स यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है. मैंने यहाँ पर 5 लिखा. इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट इज़ 2. 2 को चेक करेंगे. 2 कितनी बार आ रहा है. दिस इज़ 1 2 3 4 5. सो 5 टाइम्स ही 2 रिपीट हो रहा है. इसी तरीके से हम 3 का चेक करेंगे. 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है. दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 3 8 टाइम्स आ रहा है. इस तरीके से हम काउंट कर 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 बाकी के सारे भी कर लेंगे. ये 8 हो गया है. नाउ 4 को चेक करेंगे. 4 को चेक करेंगे. 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पर एक बार 4 है. 1 दिस इज़ 2 दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. सो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. आई होप बच्चों दिस इज़ क्लियर. इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करने के बाद जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके हमें आंसर देने हैं. बच्चों हमसे पूछा था व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट्स. सो इस टेबल को ध्यान में रखकर हमें बताना है सबसे ज़्यादा बार कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है और सबसे कम बार कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है. अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है. यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है और द डिजिट कॉरेस्पॉन्डिंग इज़ 3 एंड 9. So we can say that the most frequently occurring digits are 3 and 9 as both digits have the maximum frequency that is 8.
इसी तरीके से लीस्ट फ्रीक्वेंसी भी हमें बताना है. सो द लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट इज 0 एज इट हैज़ द लीस्ट फ्रीक्वेंसी. आप देखिए डिजिट 0 जो है उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 2, और कहीं पे भी 2 फ्रीक्वेंसी नहीं है, सबसे कम यहीं पे है. So we can say that the least frequently occurring digit is 0 because it has the least frequency, that is 2. I hope this is clear. बच्चों यहाँ पर मैंने solution लिखा है. It can be observed from the above table that the least frequency is 2 of digits 0 and the maximum frequency is 8 for digits 3 and 9. Therefore, most frequently occurring digits are 3 and 9 and the least frequently occurring digit is 0. I hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. Make a grouped frequency distribution table of this data taking class width 5 and one of the class intervals as 5 to 10. बच्चों इस क्वेश्चन में 30 children are there. 30 बच्चे हैं जो कि टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने कितने घंटे टीवी देखा है उसके डिटेल्स हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनानी है, और क्लास इंटरवल 5 का होना चाहिए, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20 लाइक दिस. एंड हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है. हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. आइए बच्चों करते हैं. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं. सो बच्चों ये मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है. आपको बताती हूँ कैसे. बच्चों हमें क्लास इंटरवल 0 से 5 लेना था, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन. सो अगर आप इस टेबल को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने आवर्स लिखा है. 0 से 5 आवर्स, दिस इज़ द 1 क्लास. 5 to 10, दिस इज़ सेकेंड क्लास. 10 to 15, दिस इज़ द थर्ड क्लास. एंड 15 to 20, दिस इज़ फोर्थ क्लास. और सेकेंड कॉलम में मैंने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिया. नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो 0 से 5 आवर्स टीवी देखते हैं वो 10 है. इसी तरह से 5 से 10 वाले 13 हैं. आइए मैं बताती हूँ कैसे. सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. सो बच्चों दिस इज़ द गिवन डेटा. ये नंबर ऑफ़ आवर्स हैं 30 स्टूडेंट्स के जो कि हमें दिए गए हैं. आइए अब 0 से 5 देखते हैं. 0 से 5 में हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है. सो वी विल टेक दिस एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 10. सो यहाँ पर हमने 10 स्टूडेंट्स लिखा. 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 0 से 5 आवर्स टीवी देखते हैं. नेक्स्ट हमें लिखना था 5 to 10 आवर्स. सो अब हमें 5 से बड़े चाहिए बट 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे. सो दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. सो यहाँ पर हमने लिखा 13 स्टूडेंट्स. इसी तरीके से 10 से 15 की रेंज वाले हमें देखने हैं. अब हम 10 लेंगे बट 15 नहीं लेंगे. सो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं. दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 10 से 15 घंटे टीवी देखते हैं. सो यहाँ पर 5 लिखा. अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं. एक तो ये वाले और एक ये वाला जो 15 और 17 घंटे टीवी देखते हैं. सो यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स लिखा और इन सभी स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पर लिखा है 30. हमें 30 चिल्ड्रन गिवन थे जिनके नंबर ऑफ़ आवर्स जो वो टीवी देखते हैं, टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, वो हमने यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में रिप्रेजेंट किया. नाउ हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन वॉज हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. एक हफ्ते में 15 से ज़्यादा घंटे तक जो बच्चे टीवी देखते हैं. सो बच्चों 15 से ज़्यादा घंटे का मतलब है हमें ये लास्ट वाला कॉलम देखना है. लास्ट वाले कॉलम में हमारे पास सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से ज़्यादा घंटे टीवी देखते हैं. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक is equal to the number of children in the class interval 15 to 20, that is 2. So answer to this question is 2. So यहाँ पर मैंने solution लिख दिया. The number of children who watch TV for 15 or more hours a week is 2. That is the number of children in the class interval 15 to 20. I hope बच्चों ये question भी आपको clear है.
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। बच्चों ये 40 बैटरीज की लाइफ है जो कि इस तरीके से रिकॉर्ड की गई है। लाइफ ऑफ बैटरी इन ईयर्स ये दिया गया है, 2.6 मीन्स 2.6 ईयर्स। नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5। 0.5 साइज की क्लास हमें बनानी है, जैसे 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4 एंड सो ऑन। सो बच्चों इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा लाइज ऑफ बैटरीज इन आवर्स। क्लास हमें 0.5 का लेना था, सो यहाँ पे मैंने 2 से 2.5 लिया, देन 2.5 से 3, 3 to 3.5, 3.5 to 4, 4 to 4.5 एंड 4.5 to 5। और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ बैटरीज लिखी। आइए आपको समझाती हूँ कैसे। बच्चों दिस इज़ द गिवन डेटा। ये हमें बैटरी की लाइफ्स दी गई हैं। इस डेटा को यूज़ कर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास साइज देखूंगी 2 to 2.5। बच्चों इसमें 2.5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 2 से 2.4 तक का ही डेटा देखना है। सो दिस इज़ द वन। ये एक है जो कि 2.3 है। इसी तरीके से दिस इज़ द सेकेंड। सो दो बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 2 से 2.5 आवर्स है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरीज में हम 2 लिख देंगे। अब हमें 2.5 to 3 देखना है, 3 हमें इंक्लूड नहीं करना है, 2.5 से ज़्यादा वाले देखने हैं। सो एक तो ये है 2.6, एक ये है 2। इसी तरीके से हम इसको देखते जाएंगे। उसके बाद एक आता है ये वाला 3, और उसके बाद नेक्स्ट ये आता है 4, और एक ये आता है 5, यहाँ पे 2.6 है, और एक ये है 6, 2.8। सो यहाँ पर नंबर ऑफ बैटरी 6 आ गई। ये एक था 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसी तरीके से 3 से 3.5 की रेंज वाले भी हमें देखने हैं। सो 3.5 इंक्लूड नहीं होगा, उससे छोटे वाले हमें देखने हैं। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। सो 14 ऐसी बैटरीज हैं जिनकी लाइफ 3 से 3.5 की रेंज में आती है। सो यहाँ पर हमने 14 लिखा। इसी तरीके से अब हमें 3.5 से 4 देखना है। 4 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 3.5 लेंगे। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, this is 8, this is 9, this is 10 and this is 11। सो यहाँ पर 11 आ गया। बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट रेंज 4 to 4.5 भी हम कर लेंगे एंड 4.5 to 5.0 भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस टेबल में ये कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये मैंने कंप्लीट टेबल बना ली है। 4 to 4.5 नंबर ऑफ बैटरीज आर 4 एंड 4.5 to 5.0 नंबर ऑफ बैटरीज आर 3। और लास्ट में मैंने इन सब का टोटल किया। टोटल 40 आता है क्योंकि हमें 40 बैटरीज दी गई थी। इट मीन्स कोई भी डिटेल हमसे मिस नहीं हुई है, पूरा डेटा करेक्ट है। बच्चों आप भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू ऑल।